आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की साइंस का चैप्टर 2, द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी पौधों के भाग, पार्ट्स। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। चलो आओ चलते हैं, पता लगाते हैं कि पौधों के भाग कितने होते हैं। वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पौधे देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप। ये विभिन्न आकार के होते हैं और रूप के होते हैं। प्लांट्स हैविंग टॉल एंड वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। प्लांट्स हैविंग टॉल, जो पौधे लंबे होते हैं और वुडी होते हैं, यानी जिनमें लकड़ी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके जो तने होते हैं उनमें ज़्यादा लकड़ी होती है, आर कॉल्ड ट्रीज। उन्हें हम कहते हैं पेड़। सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ पौधे जो है छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। उनके जो तने होते हैं वो हरे होते हैं और मुलायम होते हैं। तो दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। सम बुशी प्लांट्स आर वुडी स्टेम एंड ब्रांचेस। दे आर कॉल्ड सर्प्स। यानी वह पौधे जो कि झाड़ियाँ की तरह होती हैं। बुशी मीन्स झाड़ियाँ वाले पौधे होते हैं, उनमें वुडी स्टेम होता है, यानी लकड़ी जो होती है वो सख्त होती है, वुड लकड़ी सख्त होती है, और उसके ब्रांचेस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं सर्प। जैसे गुलाब का पौधा हो गया आपका, ये सर्प कहलाता है। कॉटन का हो गया, सर्प कहलाता है। क्लियर है बेटा? द पार्ट ऑफ ए प्लांट्स विच होल्ड्स इट इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट। यानी पौधे का वह भाग जो मिट्टी से जकड़े होता है उसे कहते हैं रूट। उसे क्या कहते हैं? रूट, जड़ कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ एबव द सॉइल, यानी वह भाग, पौधे का वह भाग जो कि मिट्टी से ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं शूट। द शूट हैज़ स्टेम। शूट में क्या क्या होते हैं? स्टेम, तना होता है, ब्रांचेस होते हैं, यानी तना होता है, ब्रांचेस में टहनियाँ, लीव्स माने पत्तियाँ, बर्ड्स माने जो कली होती हैं, फ्लावर माने फूल, फ्रूट्स माने फल, एंड सम प्लांट्स ऑल्सो हैव थ्रॉन्स। और कुछ के कांटे भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा रूट्स के बारे में। द रूट आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। यानी दो प्रकार की जड़ होती हैं जिसे हम कहते हैं टैप रूट और दूसरे कहते हैं फाइब्रस रूट। अब सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में देखते हैं। द सेवरल थिनर साइड्स रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। यानी मेन जड़ें जो होती हैं इसकी, इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे जड़ें जो है बाहर निकलते हैं, उससे हम कहते हैं टैप रूट। जैसे बल्सम, हैबिकस, बीन, मस्टर्ड प्लांट हैव टैप रूट। ये सब पौधों के नाम हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का पौधा, उसके भी जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट कहलाती हैं। और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। ग्रास हैज़ नो मेन रूट। जो घास होता है उसके कोई भी एक मेन जड़ें नहीं होती, उसमें बहुत सारे जड़ें, बहुत सारे बारीक बारीक जड़ें बाहर निकलती हैं, उन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट। यानी जो जाल की तरह होती हैं, जिनकी जाल वाली जड़ें होंगी उनको कहेंगे फाइब्रस रूट। इट हैज़ अ नंबर ऑफ टीनी रूट्स। बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें होती हैं। अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम, और स्टेम के यानी तनों के से जुड़ी होती हैं। इट लुक्स लाइक ए बंच ऑफ रूट्स। इसमें ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी जड़ें हैं। दीज आर फाइब्रस रूट्स। ये फाइब्रस रूट्स होती हैं। फंक्शंस ऑफ द रूट। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। इट होल्ड्स द प्लांट, ये होल्ड माने जकड़े रखना, पकड़ के रखना। द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, ये रूट जो है पौधों को मिट्टी से पकड़े रखती है, जिससे कि पौधे सीधे खड़ा रह सकते हैं। इट टेक्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड्स दैम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स। ये जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी से मिनरल्स और पानी और नमक, ठीक है, लेती हैं मिट्टी से और उसे भेजती है। कहाँ पर भेजती है? पौधों के दूसरे भागों में भेजती है। किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा, तनों के द्वारा भेजती है। सम रूट्स स्टोर फूड। कुछ रूट्स जो होती हैं वो भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। वेजिटेबल्स सच एज कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स विथ फूड स्टोर स्टेम। यानी कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं। जैसे वेजिटेबल में जैसे कैरेट और रेडिश यानी मूली और गाजर, ये जड़ें होती हैं विथ फूड स्टोर। इनके अंदर भोजन इकट्ठा रहता है, यानी जड़ों के अंदर भी भोजन इकट्ठा हो सकता है।
द स्टेम ऑफ ए प्लांट ग्रोज एबव द सॉइल, एबव द ग्राउंड, यानी स्टेम, तना जो होता है वो ज़मीन से ऊपर होता है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, ये पौधों को सीधा खड़ा रखता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द ब्रांचेस एंड लीव्स, ये ब्रांचेस, टहनियों को और पत्तियों को सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम, विभिन्न पौधे विभिन्न प्रकार के टहनी, काइंड्स ऑफ स्टेम, विभिन्न डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, यानी विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न प्रकार के तने होते हैं। द स्टेम ऑफ द बेनियन ट्री एंड कोकोनट ट्री इज़ थिक, जो बेनियन ट्री यानी बरगद का जो पेड़ होता है और जो कोकोनट होता है यानी ये नारियल का जो पेड़ होता है वो थिक होता है। थिक मीन्स मोटा होता है, हार्ड भी होता है, कठोर भी होता है, वुडी और लकड़ी वाला होता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रंक, इसे कहते हैं ट्रंक। मनी प्लांट आर सॉफ्ट एंड वीक, मनी जो का पौधा होता है, मनी प्लांट जो आपने देखा है घरों में लगाते हैं, वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और उसकी तने जो होते हैं बहुत वीक होता है, वीक माने कमज़ोर। और रोज़ प्लांट हैज़ शॉर्ट वुडी स्टेम विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, जो रोज़ का पौधा होता है वो छोटा होता है और लकड़ी वाला होता है, उसको काफ़ी लकड़ी हार्ड होती है और कठोर भी होता है और सख्त भी होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा, द फंक्शन ऑफ द स्टेम, यानी तनों के कार्य, तनों के कार्य। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम आर, द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, तना जो है वो पौधों को सपोर्ट करता है, सहायता देता है। इट मेक्स द प्लांट अपराइट, उसे सीधा खड़ा होने में तना जो है पौधों की सहायता करता है। इट कैरीज वाटर टू द लीव्स, ये जड़ों से पानी लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज द फूड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये जो पत्तियां हमारा भोजन बनाती हैं उसे भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इन सम प्लांट्स द स्टेम स्टोर्स फूड, कुछ पौधों में स्टेम जो होते हैं वो स्टोर्स फूड, स्टेम भोजन को इकट्ठा करते हैं। वेजिटेबल्स सच एज गिंजर एंड पोटैटो आर स्टेम दैट स्टोर फूड, वेजिटेबल जैसे सब्जियाँ जैसे गिंजर, गिंजर मीन्स अदरक, और पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू, आलू आर स्टेम, ये दोनों ही जड़ें नहीं है बेटा, ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन ये दोनों क्या है, स्टेम है, तना है। आलू और गिंजर, अदरक जो है तना है और ये अपने अंदर भोजन इकट्ठा करती हैं। दे ग्रो अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे रहते हैं। द स्टेम ऑफ द शुगर केन स्टोर शुगर एंड वाटर, जो गन्ने होते हैं वो भी उसके अंदर शुगर और पानी होता है, यानी चीनी और पानी की मात्रा होती है, वो भी ज़मीन के अंदर रहता है। ऐसा नहीं कि बेटा जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो सब जड़ें होती हैं, ज़मीन के अंदर स्टेम भी होते हैं। द लीफ, leaves are the different shapes and sizes, some are long and some narrow, leaves are of different shapes and sizes, leaves पत्तियाँ जो होती है विभिन्न आकार की होती हैं, विभिन्न रूप की होती हैं। some are long, कुछ तो इनमें लंबी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, संकरी होती हैं। some are big and broad, कुछ तो बड़ी होती हैं और चौड़ी होती हैं। while some are round and some are small, कुछ तो गोल होती हैं और कुछ छोटी सी होती हैं। इवन देयर मार्जिन डिफर, उनके जो निशान होते हैं अंदर, जो पत्तियों के निशान देखेंगे वो भी भिन्न प्रकार के होते हैं। सम आर स्ट्रेट वाइल सम आर अनइवन, कुछ तो स्ट्रेट होती है, कुछ होती टेढ़ी मेढ़ी। हाउएवर मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लगभग सब पत्तियां जो हैं हरी होती हैं। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, पार्ट यानी भाग, लीफ के भाग। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज़ कॉल्ड लेमिना, जो चौड़ा और जो चपटा जो पार्ट होता है पत्तों का उसे कहते हैं हम लेमिना। थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ रन्स अ टिन ट्यूब दैट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, पत्तियों के अंदर एक लाइन सी जाती है जो कि दो भागों में पत्तियों को बांटती हैं। द ट्यूब इज़ कॉल्ड मेन वेन, जो ट्यूब होती है उनकी लाइन जो दिखाई देती है वो मेन वेन होती है। अ लॉट ऑफ स्मॉल वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन फॉर्मिंग द नेटवर्क ऑफ वेन्स, यानी जो बीच की वेन जाती है उसमें बहुत सारे छोटी छोटी वेन आपने देखा होगा पत्तियों में निकलती हैं। जिस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहे हैं, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इसमें छोटी छोटी निकली हुई हैं। दीज वेन्स आर कॉल्ड साइड वेन्स, इनसे कहते हैं हम साइड वेन्स कहते हैं। द स्टॉक ऑफ द लीव इज कॉल्ड पेट्रोल, the surface of a leaf are teeny pores called stomata, the stalk of the leaf is called petiole। the stalk of leaf यानी जो पत्तियाँ जो होती हैं उनके
जो बीज की टहनियाँ जो होती है, ब्रांचेज जो होती है, उसमें से जो निकलती हैं पतली सी, जो पत्तियों पे जुड़ी होती हैं, पत्तियों से जुड़ी होती है जो पतली सी टहनी जो है, उससे हम कहते हैं पिटोल। द सरफेस ऑफ द लीफ आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो देखा होगा आपने पत्तियों के पीछे छोटे छेद होते हैं बैक साइड में, तो उस छेद को हम कहते हैं स्टोमेटा। द लीफ ब्रीथेस इन एंड आउट ऑफ द स्टोमेटा, यानी लीफ जो सांस लेती हैं वो इन्हीं पत्तियों से लेती हैं, इनके छेद से, पीछे छेद से सांस लेती हैं, और जब वो खाना बनाती है तो इसमें से थोड़ी देर पानी आता है, यानी इसमें से वाटर बाहर निकलता है जब खाना बनाते समय, रेस्पिरेशन करते समय। नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ लीव, यानी पत्तियों का कार्य। द मेन फंक्शन ऑफ लीव आर, जो मेन कार्य हैं पत्तियों का, प्लांट्स मेक इट्स फूड इन द लीव्स। पौधे जो हैं अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा जो है पत्तियों में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और इससे जो है गैसें, यानी जो गैस हवा लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है वो इन्हीं से आता है और इन्हीं से जाता है, क्योंकि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन तो लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, पौधे CO2 लेते हैं, सॉरी पौधे जो हैं CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हम किसको चाहिए, हम क्या करते हैं, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे इसका उल्टा करते हैं, पौधे जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, यानी वो CO2 ले लेंगे और हमारा ऑक्सीजन दे देंगे हमें, इसलिए वो हमारा बिल्कुल उल्टा करते हैं। लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज इन कैबेज, लेट्यूस, स्पेनिच एक्सेट्रा। लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड, यानी पत्तियाँ भी कुछ एक्स्ट्रा भोजन अपने अंदर जमा कर लेती हैं, जैसे कि आपने देखा हो बंद गोभी है ना, पालक, लेट्यूस, ये सब ऐसे पत्तियां हैं जो कि अपने अंदर भोजन को इकट्ठा रखती हैं। फ्लावर्स, द फ्लावर्स इज़ द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर्स जो है वो सबसे चमकदार पार्ट है पौधे का। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस एंड कलर। फ्लावर्स जो है विभिन्न प्रकार आकार के होते हैं, विभिन्न रूप के होते हैं और विभिन्न रंगों के होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव ए प्लीजेंट स्मेल लाइक रोज, लोटस एंड सनफ्लावर। बहुत सारे फूलों के बहुत अच्छे स्मेल होते हैं, इनकी जो सुगंध रहित होते हैं, सुगंधित होते हैं ये पौधे, और इनमें तरह तरह के स्मेल्स आते हैं। फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, फ्लावर्स जो है वो सुंदर दिखाते हैं। दे ग्रो एट द टिप ऑफ द मेन पार्ट कॉल्ड स्टॉक। और ये जो है बिल्कुल जो हमारा दे ग्रो एट द टिप ऑफ द मेन पार्ट, जो मेन पार्ट होता है उसके जो लास्ट में जो निकलता है वहीं से ये कॉल्ड, इसे हम कहते हैं स्टॉक। जहाँ फ्लावर निकलता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। द सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर वाइल इट इज़ बर्ड। सेपल जो है, सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर, सेपल जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, यानी इसकी रक्षा करती है। वाइल इट इज़ बर्ड, जब वो बर्ड होता है, जब वो कली होती है तो इसकी रक्षा करती है कौन, सेपल्स। दीज जस्ट इनसाइड द सेपल आर पीटल। और इस सेपल के अंदर क्या होता है, पीटल्स होते हैं। द पीटल्स अट्रैक्ट इनसाइड एंड इंसेक्ट एंड बर्ड्स। पीटल जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं कीड़ों को और पक्षियों को अपने रस लेने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर आर, मुख्य कार्य फ्लावर्स का वो है, फ्लावर्स आर सीड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर से ही बीज बनते हैं। दे बिकम फ्रूट लेटर ऑन एंड फाइनली द सीड्स। वो दे बिकम फ्रूट, फिर वो फल बन जाते हैं धीरे धीरे और बाद में उनके अंदर से बीज निकलता है। द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड जो है यानी जो बीज जो है वो नए पौधों को बाद में जन्म देते हैं।